सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। इंदौर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के घर पर की गई पुलिस कार्रवाई अब बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। कारोबारी ने पुलिस पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं, जिससे पूरे मामले में हड़कंप मच गया है। कारोबारी गौरव जैन का आरोप है कि पुलिसकर्मी बिना किसी वारंट के उनके घर में जबरन दाखिल हुए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद कराया ताकि कार्रवाई रिकॉर्ड न हो सके और इसके बाद मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया। कारोबारी ने इसे न केवल गैरकानूनी बल्कि निजी स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का खुला उल्लंघन बताया है। गौरव जैन के मुताबिक ये पूरा मामला एक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक रिटायर्ड एसीपी का नाम सामने आ रहा है। उनका आरोप है कि उसी विवाद के चलते पुलिस पर दबाव बनाया गया और उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया और कीमती सामान के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी जताई। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले ने तूल पकड़ लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक्शन लिया है। क्षेत्रीय एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि डीसीपी कुमार प्रतीक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों संजय विश्नोई, राकेश शर्मा, प्रवीण भदौरिया, दिनेश जाट और रविंद्र कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वास्तव में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया या नहीं। वहीं इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली और जवाबदेही को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बाइट अमरेंद्र सिंह, एडिशनल डीसीपी, जोन 2 इंदौर। रिपोर्ट शाकिर शेख, स्टेट ब्यूरो, मध्य प्रदेश। लसूड़िया में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। क्या मामला था और फिलहाल इसमें क्या जांच की जा रही है? पुलिस थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक पीड़िता थी, एक शिकायतकर्ता थी, जिसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया था। उस शिकायत में कुछ आरोप लगाए गए थे और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उसमें जिन कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए थे उनको प्राइमा फेसी उसमें सस्पेंड किया गया है और एक जांच एसीपी विजयनगर को सौंपी गई है। शीघ्र ही उस पूरे मामले में विस्तार से जांच की जाएगी। उसके बाद जो भी तथ्य परक चीजें होंगी, जो फैक्ट्स आएंगे, तथ्य आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप है? सब किस तरह का आरोप? बेसिकली इसमें आरोप लगाए गए थे चूंकि उसका कोई वारंट वगैरह मतलब पेंडिंग थे थाने पे और उसके बाद कुछ मामला भी पेंडिंग था और वहां पुलिस ने मतलब उसमें कुछ जो दरवाजे को लेकर के कि वहाँ दरवाजा जबरदस्ती उसको खोल करके अंदर घुसे और भी उसमें कुछ आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई है। सर, इसमें ये भी मामला निकल करके सामने आ रहा है कि जब पुलिस पकड़ने गई थी तब वो अंदर छुप गया था और फिर हाँ, ये भी इसमें फैक्ट्स आए जो कि कानूनी रूप से भी बहुत सारे प्रावधान है उनको लेकर के इसी चूंकि ये था कि ये पुलिस को पूरी तरह से ये रिलायबल एक विश्वसनीय सूचना थी कि उसमें जिसका वारंट है या जो वांटेड है वो घर के अंदर है। इस आधार पर वहाँ पंचनामा भी तैयार किया गया था। चूंकि उसमें आरोप लगाए गए तो आरोपों की जो प्रकृति थी, नेचर था, नेचर ऑफ जो शिकायत मतलब कंप्लेंट थी, उसके आधार पर ये प्राइमा फेसी ये कार्रवाई की गई है और विस्तार से जो पूरी जांच है, जो इंक्वायरी है, वो एसीपी विजयनगर द्वारा कंडक्ट की जा रही है। सर, जिसे पकड़ने गए थे गौरव, क्या उस पर पुराना कुछ अपराध भी? हाँ, इसमें उसके जो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको भी चेक किया गया, उसमें कुछ रिकॉर्ड भी मिला है और साथ में और भी उसमें फैक्ट जो फाइंडिंग है वो प्रक्रिया की जा रही है।